हे एवरीवन, इट्स मी लियो एंड हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉक्सी। तो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे मांगा को कवर। सो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बाय द वे 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में अपना एफर्ट दिखाएं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं ड्रैगन बॉल काकुमे मांगा के क्रिएटर्स को सपोर्ट करना, तो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाकर वहाँ से उनके सोशल मीडिया पर उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मांगा की स्टार्ट होते ही हमें दिखाया जाता है गोजेटा को और पीछे पास्ट की सारी लड़ाइयाँ जहाँ गोकू और वेजिटा ने फतेह हासिल की, और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि अब तक की जितनी भी लड़ाई जी फाइटर्स ने की है, अब एक नया सीएन, एक ऐसा सीएन आ भिड़ा इनसे जिससे गोकू और वेजिटा मुकाबला नहीं कर पाए। उन्हें मुकाबला करने के लिए एकजुट होना पड़ा, मतलब फ्यूजन का इस्तेमाल करना पड़ा। पर जब उन्होंने फ्यूजन किया तो मतलब उन्होंने क्या ही बैंड बजाई उस मॉन्स्टर ब्रॉली की। पर लड़ाई के बाद जब सब कुछ काबू में आ गया तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्रॉली मूवी के लास्ट वाला सीन, जहाँ पर गोकू और ब्रॉली के बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। ब्रॉली के दिल में भी गोकू के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है। अब यहाँ हमें नेक्स्ट पेज पर दिखाया जाता है एंड्रॉयड 17 को। वो वहाँ पर हॉलीडेज पर होता है, अपने फैमिली के साथ क्रूज पर एंजॉय करता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि अतीत की एक ऐसी घटना है जो कि फ्यूचर को बहुत तहस नहस या फिर आप कह लो कि मतलब इफेक्ट करने वाली है बहुत बुरे तरीके से। बाय द वे एंड्रॉयड 17 को दिखाना और पास्ट की घटनाओं की बात करना मतलब ये है कि यहाँ पे एंड्रॉयड 17 ने जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में विश किया था उससे रिलेटेड है ये कुछ। आप कहानी आगे देखोगे तो आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा। यहाँ फिर हमें दूसरे पेज पर दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 प्लैनेट सडाला, जहाँ पर चांपा, उसकी एंजल और होती है केल और कॉलीफ्ला। यहाँ पर जो केल होती है वो बहुत ही एक्साइटेड होती है और अपने हकाइशिन लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि चांपा से कहती है कि लॉर्ड चांपा, मुझे एक नई सीक्रेट टेक्निक सिखाइए, मैं भी कुछ प्लैनेट्स फोड़ना चाहती हूँ। अचानक से चांपा एक ऐसी एनर्जी को महसूस करता है कि उससे मुंह से उसका जूस ही निकल जाता है और वो बोलता है ये क्या है, और केल कहती है क्या अर्थक्वेक आ रहा है। और फिर से केल एक्साइटेड हो जाती है और चांपा से कहती है अच्छा तो क्या ये टेक्निक आप मुझे आज सिखाने वाले हो। चांपा और उसकी एंजल काफ़ी सीरियस होते हैं और वो बीरस को याद करते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये एनर्जी तो बीरस से आ रही है। वहाँ पे पीछे केल और एक्साइटेड हो जाती है और अपना बदला का इजहार करती है गोकू के लिए। यहाँ नीचे हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 बेलमोट का प्लैनेट को। यहाँ पर टोपो और बेलमोट आमने सामने बैठे होते हैं और ये गोकू और बीरस की एनर्जी इतनी खौफनाक और इतनी ताकतवर होती है कि सारे यूनिवर्स में जा रही होती है। यहाँ पर बेलमोट और टोपो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और वहाँ पर जो बेलमोट की एंजल रहती है वो कहती है कि ये एनर्जी तो ऐसा था कि वो हमारे बिल्कुल नज़दीक थे। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7, जहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है। क्रिलिन जैसे तैसे सब कुछ संभालता है और सबको बोलता है कि पैनिक ना करो, बस से निकलो। और वहाँ पे फिर वो गोकू को याद कर कर कहता है गोकू, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, क्या तुम्हारी ताकत की चाहत कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही है। फिर हमें फाइनली यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे गोकू को, जो कि होता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और यार अगर मैं कहूँ इनकी आर्ट की बात, तो मतलब इन्होंने एक अच्छे तरीके से पूरा इजहार किया है गोकू की ताकत का। यहाँ पर गोकू को देखकर लग रहा है कि हाँ ये बंदे ने कुछ किया है, इस बंदे ने काफ़ी कड़ी मेहनत की है और ये अब एक मुकाम पर आ चुका है। हमें यहाँ फिर दिखाया जाता है बीरस को, और यार बीरस तो बीरस है। यहाँ पर गोकू जितना टेंशन में था ये उतना ही खुश है और एक्साइटेड है। बीरस के चेहरे से हमें साफ साफ उसकी एक्साइटमेंट पता चलती है और उसकी बॉडी देखो तो यार मतलब तुम समझ ही सकते हो कि क्या होने वाला है। और यहाँ पर विश भी डरा होता है। यहाँ पर प्लैनेट बीरस पर हमें दिखाया जाता है कि विश को कॉल आता है सुप्रीम काय का, और सुप्रीम काय उससे पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है। और फिर यहाँ हमें दूसरे पेज पर दिखाया जाता है कि गोकू और बीरस ने एक दूसरे पर एक ओपनिंग कर दी है। और यार ये कैसा ओपनिंग, एक की ब्लास्ट लगा नहीं, सीधा एक एक प्लैनेट उड़ जा रहा है, मतलब तुम समझो यार इनका पावर। और यहाँ गोकू और बीरस फाइनली एक दूसरे से भिड़ चुके होते हैं। यहाँ पे फिर गोकू बीरस पर एक अटैक करने ही वाला होता है कि बीरस पीछे से गोकू को एक इतना जोर का लात दे मारता है कि ये लात अगर एक प्लैनेट पे पड़ता तो वो प्लैनेट चकनाचूर हो जाता। गोकू के मुंह से पूरी की पूरी खून निकलती है और गोकू की हवा खराब हो जाती है। यहाँ पर गोकू जैसे तैसे निकलकर बीरस को की ब्लास्ट मारने की कोशिश करता है। बीरस भी कहाँ, बीरस गोकू के सारे की अटैक को अब्जॉर्ब कर कर उल्टा उस पर ही दे मारता है। यहाँ पर एक काफ़ी हेवी एक्सप्लोजन हो जाता है।
फिर यहाँ एक्सप्लोजन से गोकू निकल जाता है। बीरस हैरान हो जाता है, यार ये कैसे किया इसने, और वो चल जाता है बीरस के पीछे और गोकू जाकर बीरस को दे मारता है एक कामेहामेहा। और उस कामेहामेहा का इम्पैक्ट इतना होता है कि आप देख सकते हो कि एक प्लेनेट को चीरता हुआ निकला, दूसरे प्लेनेट, तीसरे प्लेनेट को। मतलब बीरस की क्या ही हाल हुई होगी यार, बीरस के मुंह से खून निकल रहा है। मतलब तुम समझो गोकू ने क्या हासिल कर लिया है। बीरस जाकर एक दूसरे प्लेनेट से लड़ता है और गोकू सांस ही भरता है कि अचानक से बीरस आ जाता है गोकू के सामने और आकर गोकू का चेहरा इतना बेरहमी से पकड़ लेता है कि गोकू की हवा खराब हो जाती है। यहाँ पर हमें साफ साफ गोकू के आंख में बीरस का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। बीरस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का प्यासा है और वो है गोकू की खून। यहाँ पर बीरस गोकू पर एक की अटैक करने जाता है, पर गोकू भी कहाँ, इतना चालाक गोकू की अचानक से बीरस के हाथों से निकल जाता है। पर यहाँ बीरस बिल्कुल पागल हो जाता है और वो कहता है सेहन रुक जाओ, भागना तुम्हें शोभा नहीं देता। और यहाँ पर फिर वो एक दूसरे प्लेनेट में चल जाते हैं फाइट करते करते। और यहाँ पे एक बड़ा फनी सीन होता है कि प्लेनेट जिया में एक बकरी आराम से घास चर रही होती है और बस गोकू और बीरस आते हैं और सारी की सारी घास और उसके बदन की घास सबकी सब उड़ जाती है। और यहाँ बीरस पूरा पागल हो जाता है और चिल्लाता है कम हियर, इधर आओ इधर आओ। मतलब देखो यार, अब गोकू खौफ में आ चुका है, जो बात है क्लियर। यहाँ पर बीरस गोकू का पैर पकड़कर उसे इतनी ज़ोर से फेंकता है, इतनी ज़ोर से फेंकता है यार, समझो उसका इम्पैक्ट इतना होता है। मतलब तुम एक एक सीन को देखो अच्छा से, एक एक इमेज को, तुम्हें सही में रियली में समझ आएगा। ये जो काकुमे वाले हैं इन्होंने बहुत अच्छे से मांगा को बनाया है, ड्रॉ किया है। तुम देखो उसका इम्पैक्ट तुम्हें हर एक पेज में दिखाई देगा। और फिर गोकू इतना ज़ोर से गोकू को फेंकता है, इसके मुंह से खून इतना आता है, मतलब तुम एनर्जी देखो, फेंकने में ही लग रहा है एनर्जी निकल रहा है। और फिर गोकू जाकर एक प्लेनेट छोड़ दूसरे प्लेनेट पर गिरने वाला होता है और उस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट टाको टाको। तो गाइस, ये ड्रैगन बॉल काकुमे जो है काफ़ी बड़ी मांगा है, इसको आराम से अच्छे से कवर करेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आए। मैं भी अपना पूरा का पूरा एफर्ट देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना और जल्द से जल्द 300 सब्सक्राइबर करा देना और इनके क्रिएटर्स के सपोर्ट करना। ड्रैगन बॉल काकुमे मांगा के क्रिएटर्स को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था। तो गाइस, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू लेटर।